दिलावर एक ताजिर था और इसको आज एक मेले में अपना सामान लेकर जाना था। दिलावर बहुत जिद्दी था, किसी की बात नहीं सुनता था, अपनी मर्जी करता और हर वक्त जल्दी में रहता था। आज दिलावर ने सामान घोड़े पे लादा और मेले की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बहुत से मुकाम पर आराम किया, दरख्तों से फल उतार के खाए और अपने घोड़े को भी खिलाए। वो बहुत खुश था। दिलावर एक अच्छा कारोबारी था। कारोबारी लेन देन वो बहुत ईमानदारी से करता था। सूरज गुरूब होने से पहले ही वो मेले में पहुंच गया। वहां दिलावर ने खूब कारोबार किया और कसीर मुनाफा कमाया। रात दिलावर ने वहीं एक सिराए में गुजारी, क्योंकि इसे अगली सुबह लंबा सफर करना था। दिलावर थक चुका था, इसलिए जल्द ही सो गया। अगले दिन दिलावर ने सिराए वाले लड़के से अपना घोड़ा लाने को कहा। लड़का जब घोड़ा लेकर आया तो इसने बताया, जनाब, आपके घोड़े की नालों में से एक नाल निकली हुई है। दिलावर ने कहा, कोई बात नहीं, एक नाल से क्या फर्क पड़ता है। दिलावर अपने घोड़े पर बैठा और सफर शुरू किया। आधा रास्ता भी नहीं हुआ था कि दिलावर को भूख लगने लगी। वो नजदीक ही एक ढाबे पे गया और खाना खाया। अपने घोड़े को भी घास खिलाई, पानी पिलाया और फिर वहाँ एक आदमी ने जब घोड़े की तरफ देखा तो बोला, ए भाई, तुम्हारे घोड़े की नाल का एक कील नहीं है, बर वक्त ही डलवा लो। मगर बेपरवाह दिलावर ने तवज्जो न दी और कस्बे से निकल गया। दिलावर जल्द अज जल्द अपने शहर पहुंचना चाहता था। इसके पास कसीर रकम थी जो वो मिले से कमा कर लाया था। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि इसका घोड़ा लंगड़ाने लगा और मजीद ना दौड़ सका। दिलावर ने बहुत कोशिश की कि घोड़े को चला सके, लेकिन घोड़ा आगे ना बढ़ सका। दिलावर को इसी कश्मकश में रात पड़ गई। अब वो और इसका घोड़ा एक सुनसान बेआबान जगह पे अकेले थे। दिलावर ताहात अपने घर से मीलों दूर था। वहाँ अचानक डाकू आ गए और बेरहमी से दिलावर की सारी कमाई हुई रकम और जो भी साजो सामान था लूट। तब दिलावर बहुत पछताया कि मैं इन दोनों लड़कों की बात मान लेता और जल्दबाजी ना करता, लेकिन अब क्या हो सकता था। बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत से सबक मिलते हैं। पहला तो ये है कि जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है। बर वक्त चाराजोई आने वाली मुसीबत से बचा लेती है। और तीसरा कि जब हमें कोई हमारे ही फायदे की बात बताए तो उसे मान लेना चाहिए, ताकि मुश्किल वक्त से बचा जा सके।